कल दोस्तों कल आईपीएल 2025 का एक बेहद ही शानदार मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच देखने को मिला। एंड मानो अब आईपीएल 2025 आईपीएल नहीं बल्कि रिवेंज आईपीएल बन गया हो, क्योंकि हर दिन हमें एक ना एक रिवेंज आईपीएल 2025 में देखने को मिल ही रहा है। मतलब पहले पंजाब किंग्स के अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का वो रिवेंज वाला मोमेंट हमें देखने को मिला, एंड उसी दिन मुंबई इंडियंस का रिवेंज हमें चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट देखने को मिला। एंड अब कल के मैच में केएल राहुल का रिवेंज हमें लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ देखने को मिला। मतलब केएल राहुल जो कि पिछले सीजन तक लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए हमें नजर आ रहे थे, वो भी बतौर कप्तान, लेकिन इस आईपीएल में वही केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स को रेलते हुए नजर आए। एंड केएल राहुल ने इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट 42 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली। एंड उन्होंने अपनी इस पारी से लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका को एक क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई साहब आपने पिछले बार मेरे साथ जो काम करा था वो बहुत ही गलत करा था, एंड मेरे को रिलीज करने के बाद तो भाई साहब आपने सबसे बड़ी गलती अपने फ्रेंचाइजी के लिए कर दिया, क्योंकि जिस खिलाड़ी को संजीव गोयनका ने केएल राहुल के साथ रिप्लेस किया है ऋषभ पंत, भाई साहब वो खिलाड़ी इस सीजन पूरी तरीके से सुपर डुपर फ्लॉप रहे हैं। मतलब उस खिलाड़ी के बल्ले से सिर्फ अभी तक हमें एक ही 50 देखने को मिली है, वो भी भाई साहब 130 के स्ट्राइक रेट से। अब समझ जाओ कि संजीव गोयनका कितने पछता रहे होंगे केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखने के बाद, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स से बाहर निकलने के बाद एक हमें अलग ही केएल राहुल देखने को मिला है, जो कि काफी एग्रेसिव एंड काफी अटैकिंग है। एंड जब केएल राहुल ने अपनी टीम यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को 6 लगाकर मैच जितवाया, तो भाई साहब उस समय संजीव गोयनका के फेस पे एक हमें स्माइल देखने को मिली। एंड उस स्माइल के पीछे एक बहुत ही गहरा दर्द छिपा हुआ था। मतलब मानो उस स्माइल के पीछे वो ये कहना चाह रहे हो कि भाई साहब ये मैंने क्या कर दिया। मतलब केएल राहुल जो कि इस सीजन हमें पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग नजर आ रहे हैं। मतलब उन्होंने इस मैच में भी 42 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली, एंड इसके पहले भी उन्होंने कई ऐसी पारी खेल चुके हैं इस सीजन जो कि दिल्ली कैपिटल्स को पूरी तरीके से हेल्प करता हुआ नजर आया है। वहीं अगर ऋषभ पंत की बात करें तो वो भाई साहब इस सीजन ना तो अपने बल्ले से परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, ना ही अपनी कप्तानी से उस तरीके का परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं जिस तरीके से संजीव गोयनका को उम्मीद थी, क्योंकि भाई साहब 27 करोड़ रुपए में वो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में शामिल हुए हैं। एंड इसी के साथ वो जो है वो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं, इसीलिए पछतावा संजीव गोयनका के फेस पे हमें साफ नजर आ रहा था। खैर अगर हम मैच की बात करें तो इस मैच में टॉस जीता दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने, एंड इस मैच में टारगेट चेस करने का डिसीजन लिया। एंड लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से मार्करम ने 52 रनों की पारी खेली 33 बॉलों में। इसके अलावा मिचेल मार्श के बल्ले से हमें 36 गेंदों में 45 रनों की पारी देखने को मिली। एंड इन दोनों के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ही बल्लेबाज ऐसा रहा लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से जिन्होंने स्कोर करा हो, एंड वो खिलाड़ी रहे आयुष बदोनी, जिसके बल्ले से हमें 21 गेंदों में 36 रनों की पारी देखने को मिली। एंड इस मैच में अगर फिर से सुपर डुपर फ्लॉप हुए ऋषभ पंत, वो भी एक बेहद ही अजीब शॉट खेल कर आउट हुए। मतलब एक प्रॉपर तरीके से क्रिकेटिंग शॉट खेलकर अगर वो आउट हुए होते तो शायद पछतावा उतना ना हुआ होता, बट जिस तरीके से हुए आउट हुए भाई साहब बहुत ही इंपैरेसिंग चीज। मतलब इस मैच में अब्दुल समद ने 2 रनों की पारी खेली, वहीं पूरन के बल्ले से 9 रनों की पारी हमें देखने को मिली। इसके अलावा डेविड मिलर के बल्ले से हमें सिर्फ और सिर्फ 14 रन देखने को मिले। एंड ऋषभ पंत जो कि भाई साहब बहुत ही लेट इस मैच में बल्लेबाजी करने के लिए आए। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स उनको 27 करोड़ दिए क्यों, क्योंकि वो अभी से ही महेंद्र सिंह धोनी के राह पे चल रहे हैं। मतलब महेंद्र सिंह धोनी जो कि हमेशा ही नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, वही काम अब ऋषभ पंत कर रहे हैं। मतलब भाई साहब आयुष बदोनी को ऊपर धकेल रहे हैं, डेविड मिलर को ऊपर धकेल रहे हैं, अब्दुल समद को ऊपर धकेल रहे हैं, एंड सबसे लास्ट में बल्लेबाजी करने के लिए खुद आ रहे हैं। मतलब आप समझ जाओ कि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो किस लेवल गिर चुका है। एंड इन सभी के बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स का जो स्कोर रहा इस मैच में वो रहा 159। मतलब एक बहुत ही शानदार शुरुआत मिलने के बावजूद लखनऊ की जो टीम रही भाई साहब 160 भी क्रॉस नहीं कर पाई। वहीं इस मैच में हमें एक बेहद ही सुपर शानदार स्पेल देखने को मिली मुकेश कुमार की तरफ से। उन्होंने इस मैच में 4 बड़े विकेट अपने नाम करे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 33 रन देकर। मतलब मुकेश कुमार ने इस मैच में 4 ओवर में 33 रन दिए एंड 4 बड़े विकेट अपने नाम करे। एंड मुकेश कुमार इस मैच में पूरी तरीके से गेंद से छाए रहे। एंड जब बारिश टारगेट को चेस करने की आई तो भाई साहब दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो इस टारगेट को महज 17.5 ओवर में ही पूरा कर लिया। एंड इस मैच को बेहद ही आसानी से अपने नाम कर लिया। एंड इस मैच में चमके उनके ओपनर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल, जिन्होंने इस मैच में 36 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली। एंड इसके अलावा 42 गेंदों में 57 रनों की पारी हमने केएल राहुल के बल्ले से देखी। एंड एंड में 20 गेंदों में 34 रनों की पारी हमें
भाई साहब इनके कैप्टन अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिली, जो कि इस साल बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं, गेंद से भी, बल्ले से भी और कैप्टेंसी से भी। एंड एक बेहद ही शानदार जीत के साथ टेबल के टॉप 2 में बहुत ही मजबूती के साथ ये जो टीम है वो भाई साहब पकड़ बनाए हुई है। मतलब दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस सीजन हमें पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है। एंड दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है वो ऐसी टीम लग रही है कि भाई साहब वो जो है वो चैंपियन बन के ही रहेगी। वेल दोस्तों, आपको केएल राहुल की पारी कैसी लगी हमें आप कमेंट करके बतला सकते हो। एंड क्या आपको लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो इस साल चैंपियन बनेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें आप कमेंट करके बतला सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।